साफी हज़रात, हम शुक्रगुजार हैं सिंध हाई कोर्ट के और उसके उस फैसले के जो 30 जून 2024 की तारीख साज, ये तारीख एक फैसले से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये फैसला जुड़ा हुआ है हमारी कौम की उम्मीद यकीन के साथ। और ये फैसला ये था कि 50-56 हज़ार नौकरियां जो गुज़श्ता 50 साल से जिस तरह से बांटी जा रही थी, जिस तरीके से बांटी जा रही थी, जो जरिया तकसीम था, जो पहचान और शनाख्त और तासुब और नस्ल परस्ती की बुनियाद पर दी जाती थी, उस पर अदालत ने इस दफा जरा ठहरो की आवाज लगाई है। और मैं आपके कैमरों के जरिए सिंध के शहरी इलाकों की आवाम से खास तौर पर और महाजरों से खास तौर पर, जिनकी जो 50 साल की मायूसियों की वजह से अब उन्होंने अब नौकरियों में के लिए अप्लाई करना ही छोड़ दिया था कि कोई फायदा ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो नौकरियां जो कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का आईन, कानून और तमाम उसूल कहते हैं कि ये 1 से 15 स्केल की नौकरियां सिर्फ लोकल लोगों को देनी चाहिए, गली और मोहल्लों के लोगों को देनी चाहिए। वो उसका फैसला 50 साल की तारीख से ही सही के बाद ही सही, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम सब पे शुक्राना बनता है। इसने कौम को यकीन दिया है, महाजरों का पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए एक हल्का सा उम्मीद का चिराग जला है, एक यकीन का रास्ता नजर आया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हमें हकों के हक मिला है, लेकिन इतनी मुश्किल से, इतनी ताखीर से मिला है कि मायूसी की आखिरी हदों तक चले गए थे। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए, जो कुछ हुआ है 50 साल में, यह अचानक नहीं हुआ है, ये एक मुनज़्ज़म साजिश और मंसूबाबंदी के तहत हुआ है। पाकिस्तान की तकसीम दरअसल पाकिस्तान में जो 2 तवाज़ुन थे उनको खराब किया गया। एक ताकत और तादाद का तवाज़ुन था, दूसरा जागीरदारों और सनतकारों का तवाज़ुन था। तो आप सबको पता है कि 16 दिसंबर 1971 साने सुकूत ढाका, साने मशरिकी पाकिस्तान, पाकिस्तान की तकसीम का दिन और उसके चंद हफ्ते बाद शायद 20 और 23 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर सियासी मोहर सब की थी। इधर तुम उधर हम का नारा लगाकर, नफरत अंगेज नारा लगाकर, असेंबली में जाकर शरीक होने वालों की टांगें तोड़ देने की धमकियों के जरिए। लेकिन उन्हीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो दूसरा काम दिया गया वो ये था कि तादाद के बाद, मिक़दार के बाद अब मेयार पे हाथ डाला जाए, क्वांटिटी के बाद अब क्वालिटी पे हाथ डाला जाए। भुट्टो साहब ने शायद 22 दिसंबर 1971 को इक़्तिदार संभाला था और 2 जनवरी 1972 को उन्होंने नेशनलाइजेशन के नाम पर तमाम स्कूल, कॉलेजेस, तमाम बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, शिपिंग कंपनियां, सनत, तिजारत, उर्फत, सबको नेशनलाइजेशन के नाम पर फ्यूडलाइज कर लिया। कौमियाने के बजाय हथियार लिया गया। मौलाना साफी हज़रात, मुझे आज कहने की इजाजत दीजिए कि अगर उस वक्त MQM जैसी कोई जमात मौजूद होती तो हम अदालतों में कम से कम खड़े होते, इंसाफ मांग रहे होते। और अगर भुट्टो साहब को आज इंसाफ मिल सकता और अदालतें कहती है फैसला कल मौका मिला, तो MQM इस नेशनलाइजेशन
के नाम पे होने वाली फ्यूडलाइजेशन के खिलाफ भी अदालतों में जाएगी। मौजूद साहब हज़रात, भुट्टो साहब ने तीसरा काम फौरी तौर पर जो किया था आने से पहले, वो ये था कि पाकिस्तान में वाहिद सिंध सूबा था जहां पर शहरी और दही के दरमियान सिर्फ इंतजामी नहीं, लिसानी तकसीम भी मौजूद थी। पंजाब में जहां भुट्टो साहब सबसे बड़ी तादाद में जीते थे, वहां के किसानों के लिए, वहां के दही इलाकों के लिए, वहां के देहातियों के लिए, वहां के इन छोटे छोटे गांव के लोगों के लिए उन्होंने कोटा सिस्टम लगाने की जरूरत महसूस नहीं की। एक नस्ल परस्त हुक्मरान, एक नस्ल परस्त हुकूमत ने इस अपनी नस्ल परस्ती को, तासुब को पहले कानून का सहारा दिया, फिर आईन का दर्जा दिया। मैं अदालत से सब तवक्को रखूंगा, मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उनसे भी इल्तिजा करता हूं कि एक फैसला आपसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कर चुके हैं, वो एमक्यूएम की जानिब से था। वो आर्टिकल 140A का था, फैसला हो गया है, इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। खुदा के लिए सुओ मोटो एक्शन लिया जाए। और आज एमक्यूएम की पूरी क़यादत यहाँ मौजूद है और आपसे सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा कर रही है। ये मुतालबा हमने पिछली 2 हुकूमतों के साथ हुकूमत बनाते वक्त मुआहदा किया था कि आप एक अदालती कमीशन बनाएं और देखें जो 40% कोटा था कराची हैदराबाद सक्कर का था, उसमें नवाब शाह और मीर बुखार शामिल नहीं थे। ये उन 50 सालों में इस कोटा सिस्टम पर अमल हुआ है कि नहीं हुआ है। मौजूद साफी हज़रात, सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाकर तकरीबन 80% नौकरियां इन 50 सालों में हड़प की गई हैं सिंध के शहरी इलाकों के। एक भी सिंध के शहरी इलाके ने, एमक्यूएम के कारकुन ने, एमक्यूएम की पॉलिसी ने, एमक्यूएम के तरीकेकार ने कभी किसी को इस बात की हौसला अफजाई नहीं की है कि दही कोटा जाओ जो 60% था, हमने कभी किसी से जाली डोमिसाइल नहीं बनवाया है। ना कोई एक मिसाल पेश की जा सकती है। तो जाली डोमिसाइल के मामले में भी अदालतों में हमारा इंसाफ सिसक रहा है और जो फैसला और इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है आर्टिकल 140A का, जो पूरे पाकिस्तान में लागू है, जो पाकिस्तान को बचाने का वाहिद नुस्खा है। ये 18वीं तरमीम जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए हुई थी, वो एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुई है और उसने जागीरदाराना निजाम को बड़ी बेरहमाना तरीके से ताकत फराहम की है। पहले कोटा सिस्टम इसी जागीरदाराना निजाम को बचाने के लिए लगाया गया था। जिन सिंध के देहातों में आप स्कूल नहीं खोल रहे थे, प्राइमरी स्कूल मौजूद नहीं थे, वो किसान के बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में कहां से जा सकते थे। अगर ये 50 साल की ज्यादती के बाद हम ये देखते कि हमारे साथ जो ज्यादती हुई है, किसान का बेटा हमारे साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा होता तो हमें तसल्ली होती। कोई किसान का बेटा, हारी का बेटा डिप्टी कमिश्नर बन गया होता, इंजीनियर बन गया होता, तो लगता हमें कि हमारी कुर्बानी का कोई ना कोई फायदा किसी न किसी को पहुंचा है। इस 50 साल जो हम पे जुल्म किया गया, वो जुल्म बनकर आज जागीरदारा निजाम सबसे बद शक्ल और सबसे बदतरीन शक्ल में सिंध में मौजूद है। आज मौजूद साहब हज़रात, पाकिस्तान तालीम के अंदर आखिरी पोजीशन के लिए नाइजीरिया से मुकाबला कर रहा है और पाकिस्तान में सिंध सबसे आखिरी नंबर पर है। जितना आज अफ्रीका के मुल्कों से पाकिस्तान का मुकाबला है, उससे कहीं ज्यादा आज फेडरल गवर्नमेंट, कैपिटल टेरिटरी, पंजाब और केपीके से कहीं ज्यादा शराय खानदेगी शर्मनाक हद तक कम है। तो उस सिंध ने क्या दिया इस 50 साल के कोटे ने आपको? आम सिंधी को भी महरूमी के अलावा, मजबूरी के अलावा
गुलामी के अलावा, क्योंकि आपने अपने गुलाम को ताकतवर किया इस निजाम में।